ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। जय हिंद। दोस्तों, आप कुस्का के अगला पार्ट को देखते हैं। देखिए, इसके पहले आपने कहा कि वीडियो नहीं देखा है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उस वीडियो को जा करके देख लें, तब ये वीडियो देखें, आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तब चलते हैं इस कुस्का के अगला पार्ट जो है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस पार्ट में है गुणसूत्र। ठीक ना, गुणसूत्र कैसे क्या होता है आपको हम टोटल बताएंगे, टोटल समझाएंगे, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब देखते हैं कुस्का के जो अगला पार्ट है गुणसूत्र है। ठीक है, तो गुणसूत्र में क्या होता है, देखिए कुस्का के जो है पार्ट, इसमें कुस्का के केंद्रक जो होता है, केंद्रक को हम लोग क्या करेंगे कि तोड़ेंगे, उसको फाड़ेंगे, है ना जी, तो क्या होगा, हमको गुणसूत्र मिलेगा। गुणसूत्र को और तोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा, गुणसूत्र को और तोड़ेंगे तो RNA DNA जीन मिलेगा। ठीक ना, RNA DNA जीन मिलेगा। क्या मिलेगा, RNA DNA जीन मिलेगा। किसको तोड़ने पर, गुणसूत्र को तोड़ने पर। ठीक ना, फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि कुस्का ये हो गया, कुस्का के अंदर ये केंद्रक होता है, केंद्रक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, गुणसूत्र मिलेगा। गुणसूत्र को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, RNA DNA जीन मिलेगा। ठीक ना, क्या क्या मिलेगा, RNA DNA और जीन मिलेगा। ठीक है, तब समझते हैं अगला। देखिए गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र लगभग देखिए तोड़ेंगे गुणसूत्र को तो DNA RNA जीन मिल जाएगा। ठीक है, मानव में कहा जाता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46, और जोड़ा में कहेगा तो 23 को हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सोचने वाला बात है एगो, ये ये जोड़ा है। ठीक ना, जोड़ा हमारे शरीर में भी ये जोड़ा अंग है। ठीक ना, जैसे मान चलिए दो हाथ हैं, 2 कान है ना, 2 आँख है ना, मतलब जोड़ा है ना, 2 पैर हैं, मतलब जोड़ा सभी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह गुणसूत्र को बनाया गया है, जो देखा गया तो ये जोड़ा मतलब डबल हेलिक्स, मतलब ये जोड़ा जैसा मिला। ठीक ना, कहने का मतलब देखिए ये गुणसूत्र का फिगर है। ठीक ना, ये गुणसूत्र का है फिगर है, तो ये गुणसूत्र देख रहे हैं ना, जोड़ा के रूप में है। तो इसको देखिए, इसमें गुणसूत्र को जो गुणसूत्र होता है 46 गो होता है। ठीक है, 46 गो, तो 46 गो जो होता है उसमें जो आता है, ठीक है, मानव को भी जो नर होता है और मादा होता है, यानी पुरुष और स्त्री में भी 46 गो होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। कोई भी पुरुष के या स्त्री के गुणसूत्र ले लेंगे, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, 2 भाग कौन कौन होता है, एगो मतलब एक 44 होता है और दूसरा क्या होता है, 2 होता है। दोनों के 44 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 44 वाला जो होगा, ठीक है, 44 वाला जो होगा क्या होगा, ऑलोसोम होगा, है ना, क्या होगा, सॉरी ऑटोसोम होगा। 2 वाला जो होगा क्या हो जाएगा, ऑलोसोम हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए। देखिए जो मनुष्य में होता है, मेल में बात कर लेते हैं, फीमेल में वही सेम होता है। ठीक है, मान चलिए जो ये गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो इसमें 44, इसमें 2 46 हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑटोसोम, इसको बोलेंगे ऑलोसोम। ऑलोसोम जो होता है, ठीक है, मतलब 2 गो में रहेगा, है ना। जो पुरुष में रहता है X और Y, स्त्री में रहता है X और X। ठीक ना, ये मान चलिए जो इसी से मतलब जो होता है, पुरुष के कारण ही क्या होता है कि लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक ना, कहने का मतलब स्त्री के पास XX रहता है ना, XX जो क्रोमोसोम है, और इसको बोलेंगे ऑलोसोम बोलेंगे। तो ऑलोसोम इसमें से मान चलिए पुरुष में से एक X से निकल करके ऑलोसोम आ जाएगा, इससे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, लड़की बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि Y निकल के आ जाएगा इसके पास, तो लड़का बन जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए अब इसको आप पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं, अगला पार्ट में इसको टोटल डिटेल बताएंगे। ठीक है, अगला हम समझते हैं इसके जो पार्ट है। ठीक है, देखिए इस पर आपको हम वीडियो पूरा डिटेल बता देंगे। ये जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र का जो टॉपिक उठाएंगे और टोटल बता देंगे। ये कोशिका में पार्ट था, थोड़ा तो हम बता दिए। ठीक है, अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है, गुणसूत्र के बारे में टोटल, इसका खोज कौन किया, कैसा हेलिक्स होता है। ठीक है, अब जो मनुष्य जो होता है ना, जो कहा जाता है कि किसी का मतलब है ना,
कोई छक्का किसे हो जाता है, छक्का कहा जाता है ना। कोई मतलब किसी का है ना 4 गो जो होता है ना, थी 6 गो अंगुरी किसे हो जाता है, ये सब अगला में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। या देखेंगे, देखिए कहा जाता है गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र के बारे में हम लोग समझ लिए, तो अब समझते हैं क्या चीज़, सेल। देखिए कोई कोई कहता है सेल जो है, सेल एक शरीर की छोटी सी अंग है, तो ये गलत बात है। शरीर की छोटा अंग सेल नहीं होता है, यानी कोशिका नहीं होता है। ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन होता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होता है क्या होता है? कोशिका होता है। कहा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी अंग की बात करेगा ना, सॉरी, कोशिका का सबसे छोटी अंग जो होता है क्या होता है? राइबोसोम। और कोशिका का सबसे छोटी इकाई सेल जो होती है क्या कहा जाता है? सेल जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई। गलती लिखा गया है, कोशिका शरीर, ठीक है तो लिखा है शरीर, कोशिका शरीर की छोटी इकाई है, ठीक है, बात सही है। क्योंकि कहा जाता है, देखिए जो कोशिका है, कोशिका जो है ना, कोशिका में बहुत अंग होता है जिसकी वजह से सारा काम कर लेता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका शरीर की छोटी इकाई है। मान चलिए जो कोशिका के ये संरचना हो गया, तो कोशिका की ये संरचना हो गया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना देगा, जो जितना ये सब है ना, ये सब टोटल काम कर देता है, ठीक है। जो कोशिका की ज़रूरत है सभी काम को पूरा कर देता है। लेकिन राइबोसोम को कहेंगे तो राइबोसोम काम को पूरा नहीं करेगा, इसीलिए कहा जाता है कोशिका जो है शरीर की छोटी सी इकाई है, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी, आपको घबराने की बात नहीं है, है ना। अब हम लोग समझते हैं जंतु सेल। और जंतु सेल कौन है? जंतु सेल और प्लांट सेल में अंतर समझते हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, आपको हम टोटल इसके बारे में बता देंगे। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम का खोज कौन किया, है ना। कोई छागा कैसे बन जाता है, किसी का 6 अंगुरी कैसे हो जाता है ना। किसी का है जो ग्रहण का बेर कहा जाता है कि ग्रहण बेर कट जाता है ना। या जो स्त्री या स्त्री है ना, या पुरुष का हो जाता है, बौना क्यों हो जाता है, हम लोग अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर से आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, जंतु सेल और प्लांट सेल में दोनों में अंतर। उसके बाद बताएंगे आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों में अंतर बताएंगे, ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हम अगला बता रहे हैं। आप समझते हैं जंतु सेल और पादप सेल में अंतर, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर समझते हैं, ठीक है। तो पहला अंतर है कि इसमें जो होता है ये गोल होता, जो एनिमल सेल होता है ये गोलाकार होता है, आकार में जो होता है गोलाकार होता है, ये चौकोर होता है। कैसा होता है? ये चौकोर होता है पादप सेल, जंतु सेल का होता है गोलाकार होता है, ठीक है। देखिए कोशिका के जो होता है एनिमल कोशिका का जो राजधानी होता है, वेक्यूल्स जो होता है क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन इसका जो वेक्यूल्स जो होता है किसका? पादप कोशिका के बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पानी को ज़्यादा सोखता है, ठीक है, पानी को ज़्यादा इकट्ठा करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करता है, तो इसीलिए इसका वेक्यूल्स जो होता है 12 होता है, ठीक है। इसका वेक्यूल छोटा इसलिए होता है जो पानी को उतना इकट्ठा करके नहीं रखता है, ठीक है ना। उसका के जो ये पादप सेल है, सॉरी ये एनिमल सेल है, ये पादप सेल है। तो पादप सेल में ज़्यादा अटेगा क्योंकि पानी वो अपना जीवित रहने के लिए अपना वो पानी इकट्ठा करता है, इसीलिए वेक्यूल्स जो होता है क्या होता है? 12 हो जाता है। और इसका क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है। इसका सिलिया और फ्लैजिला जो होता है क्या होता है? इसमें जो सिलिया और फ्लैजिला क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है, जंतु सेल है या पादप सेल है। सिलिया और फ्लैजिला जंतु सेल है या पादप सेल है? तो ये क्या है? जंतु सेल है, क्योंकि कोशिका के जो बाहर चिपचिपा जो द्रव होता है उसको सोखने का काम करता है। आपको हमने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। उसको जाकर के जरूर वीडियो को देखें, ठीक है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके जो लिंक में उसको दे देंगे, ठीक ना। उस वीडियो का जो वीडियो का लिंक है उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। समझ लीजिएगा, जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला। आपको समझ में नहीं आएगी तब कहिएगा, ठीक है। देखिए पहले अंतर समझ लीजिए, ये सिलिया और फ्लैजिला जो होता है जंतु कोशिका है, ठीक है। देखिए सेल वाल
सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक ना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के बनेगा किस में? पादप सेल में, ठीक ना। पादप सेल में तो से पूछेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तब पादप सेल की बनी होती है, ठीक है। अगला आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहने का मतलब कहा जाता है इसको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, है ना। आत्महत्या की या एटम, उसको बोला जाता है एटम बम भी बोला जाता है, ठीक ना, या सुसाइड बैग भी बोला जाता है, या आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है उसको। किसको? लाइसोसोम को, क्योंकि वही कोशिका के जितना होता है ना। कहा जाता है उसको, हम कहते हैं उसको गुंडा, क्योंकि मतलब कोई कोशिका के अंग काम करना छोड़ देवे तो ये पकड़ करके अपना क्या करता है, उसको जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है, ठीक है। कौन? लाइसोसोम। इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम कैसा सेल है? एनिमल सेल है। कैसा सेल है? एनिमल सेल है, ठीक है। अब समझिए लवक, जो होता है ना, कोशिकांग, ये जो होता है लवक प्लास्टिड, ये किस में पाया जाता है? पादप सेल में पाया जाता है। किस में? पादप सेल में, क्योंकि ये कोशिका के मतलब जो पादप सेल के अंग, ये है विशेष अंग। इसी कारण जो होता है पतिया वतिया, है ना, अपना भोजन बनाएगा, हरा उरा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इनमें आगे लाइसोसोम, इसमें आता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक कहने का मतलब होता है, हरित लवक कहने का मतलब होता है कि इसमें जो पतिया होता है अपना भोजन बनाता है, ठीक है। पतिया अपना क्या करता है कि उससे भोजन बनाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरा भरा रहता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं। देखिए आप समझ गए कि जंतु सेल कौन है ना, और पादप सेल कौन है। पादप सेल है इधर और जंतु सेल इधर है, ठीक ना। कौन है पादप सेल और कौन है जंतु सेल, समझ गए होंगे। अब समझ लेते हैं कि मतलब दोनों कौन सेल है, ठीक है। मतलब कोशिका पादप सेल भी है और जंतु सेल भी है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगी तो बोलना, ठीक है, आपको बता देंगे, ठीक है, फिर से समझा देंगे, कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली है ना, जो कोशिका झिल्ली है जंतु सेल में भी पाया जाएगा और पादप सेल में भी पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली जो होता है किस में? जंतु सेल में भी और पादप सेल में भी पाया जाएगा, ठीक ना। जो ये कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऊर्जा बनाता है, कोशिका के अंग में जो होता है ऊर्जा बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पादप सेल भी है और का चीज सेल है? जंतु सेल भी है, दोनों है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम 70S वाला नहीं, 80S वाला जो होता है दोनों में होता है, ठीक ना। किस में होता है? दोनों में होता है। किस में? दोनों में, है ना। प्लांट से जंतु सेल भी और प्लांट सेल दोनों में भी होता है, ठीक ना। ठीक, कौन? राइबोसोम। ये जो है क्या करता है अपना, ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इससे राइबोसोम वसा के भी निर्माण कर देता है, ठीक ना। किसका निर्माण? वसा का, है ना। इसमें ER भी आ जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला आता है गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी कहने का मतलब ऊर्जा का परिवहन कर देता है, कोशिका जो बनाता है ऊर्जा को उसको परिवहन बांट देता है अलग अलग। केंद्रक जो होता है ना, इसी जो कोशिका का जितना सारे अंग होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। ये जो केंद्रक कहेगा सभी कोशिका के अंग कार्य करेगा, ठीक है। अगला सेंट्रोसोम है। तो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम दोनों है सेल, ठीक है, पादप सेल भी और जंतु सेल भी, ठीक है। पादप सेल भी और जंतु सेल दोनों है, क्योंकि सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है, कोशिका को बढ़ाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं सेल के प्रकार, ठीक है। सेल को दो भागों में बांटा गया है ना, एक में प्रोकैरियोटिक और दूसरा में यूकैरियोटिक, ठीक ना। तो यूकैरियोटिक के दो भाग हो जाता है ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हम लोग इसके पीछे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं अंतर, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको फिर से हम लोग इसके बारे में अंतर अच्छा से स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक इतना देखा जाए, ठीक है। देखिए सेल को दो भाग होता है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। ये जो होता है प्रोकैरियोटिक अविकसित सेल होता है, ठीक ना। अविकसित, विकसित नहीं, पूरा विकसित नहीं, है ना, अविकसित। ये प्रारंभिक कोशिका होता है। ये जो होता है
प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिका होता है, ठीक ना। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। ये कोशिका के जो अंग होता है ना, इसमें सभी अंग नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। शेष अंग का भाग, ये शेष अंग जो होता है उसका अभाव होता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम 70S वाला पाया जाता है। 70S वाला राइबोसोम इसी में पाया जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में 70S वाला, है ना। और देखिए अगला समझते हैं। बोल रहा है कोशिका झिल्ली पाया जाता है ना। मतलब इसमें जो होता है ना, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली, है ना। राइबोसोम पाया जाता है, तो 70S वाला, 80S वाला नहीं, ठीक है। शेष अंग का जो होता है ना, अभाव होता है, ठीक है। इसमें जो होता है कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाता है। ये प्रारंभिक कोशिका होता है, ये अविकसित कोशिका होता है, ठीक है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक के दो भाग, है ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ठीक ना। दो भाग होता है। देखिए हम लोग पढ़ लिए हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। अब हम लोग समझते हैं। रुकिए, इसके पहले इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए, ठीक है। कह रहा है बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, देखिए। तो लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, और ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। इसको अंतःप्रदप जालिका बोलते हैं हिंदी में। इसको, और C है क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, D है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। मतलब इसमें 4 चीज कोशिका भित्ति में, है ना। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में, बिना जो कोशिका भित्ति होगा ना, उसमें ये सब 4 चीज नहीं पाएगा। आगे राइबोसोम, ER, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, 4 चीज नहीं पाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पूरी तरह से अंतर हम लोग समझ लेते हैं, है ना, अच्छा से। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। देखिए क्या होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक जो है, ठीक है ना, देखिए इसमें अंतर और यूकैरियोटिक में अंतर, दोनों में। देखिए ये छोटी कोशिका होती है, जो प्रोकैरियोटिक जो होती है छोटी कोशिका होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, बड़ी होती है। श्वसन जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में जीव, है ना, श्वसन जीव द्रव्य से होता है, लेकिन इसमें जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका जो कोशिका भित्ति बनी होती है, किसका, प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना, सेल वॉल बनी होती है, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, किसमें, यूकैरियोटिक में। इसमें क्या चीज है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। इसमें राइबोसोम जो होता है, इसमें मतलब राइबोसोम इसमें 80S वाला पाया जाता है, इसमें 70S वाला पाया जाता है, ठीक है। और देखिए यूकैरियोटिक में कौन कौन आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, गोल्गी बॉडी आ जाएगा, सेंट्रोसोम आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा। ये सभी कोशिका जो है यूकैरियोटिक के सभी ये सब है, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक के ये सब है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोकैरियोटिक का श्वसन अंग क्या चीज से है, तो जीव द्रव्य से है। यूकैरियोटिक का पूछ देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कौन सा इसमें, है ना, कौन सा इसमें, है ना, राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S वाला राइबोसोम, इसमें 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, है ना, इस दोनों में कौन, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कौन कौन पाया जाता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सिलिया और फ्लैजेला जो होता है दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में। DNA, जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका झिल्ली जो होता है ना जी, सब मतलब जो होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल जिसको बोलते हैं, इसको इसमें भी, है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, राइबोसोम इसमें भी और इसमें पाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, है ना। जय हिंद।